नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी-अभी उन्होंने बताया है, इन्फॉर्म किया है कि हम पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हम फूड सप्लाई करने के लिए सक्षम हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि इसी बात को लेकर अब हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्यों कहा और किस बेसिस पे उन्होंने ऐसा कहा कि हम पूरे वर्ल्ड को फूड सप्लाई कर सकते हैं, जब कितनी महंगाई अपने भी देश में बढ़ रही है। और 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 पूरी दुनिया में इतनी महंगाई हो गई है, इसके बावजूद भी भारत अपनी क्षमता को इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आइए इन्हीं सभी बातों को लेकर के हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा और वो क्यों WTO की परमिशन चाहते हैं। तो जैसा कि आप आर्टिकल में देख रहे हैं इस ब्लॉग में कि भारत की क्षमता क्या है, तो पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि भारत की क्षमता क्या है। तो हाल में भारत ने ये कहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें परमिशन दे तो हम पूरी दुनिया को फूड सप्लाई करने में सक्षम हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त अनाज है। जैसा कि पूरा दुनिया ने देखा है कि इंडिया ने कमाल का 2 सालों में फूड सब्सिडी का प्रोग्राम चलाया था, जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी और सभी नागरिकों को फ्री में अनाज मिला था। और यह फूड सप्लाई इंडिया ने फ्यूचर में भी पूरी दुनिया में कर सकता है। ये फूड सप्लाई क्यों पूरी फ्यूचर में पूरी दुनिया कर सकता है, क्योंकि इस बार दोस्तों गेहूं की भी पैदावार रिकॉर्ड तोड़ हुई है। पूरे 111 टन 111 टन हमारे देश में इस बार गेहूं का पैदावार हुआ है। इसी के आधार पर हो सकता है कि हमारे पीएम कह रहे हों। तो और जैसा कि सभी जान रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया वार के बाद पूरी दुनिया हैरान है कि अब गेहूं और अनाज की पूर्ति कैसे हो, क्योंकि यूक्रेन और रसिया दोनों मिलकर पूरी दुनिया का 30 से 35% जो है गेहूं पूरी दुनिया को सप्लाई करते थे। इसलिए ऐसे समय पर भारत ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि अनाज की सप्लाई करने में हम सक्षम हैं। अब आप जानना चाहते हैं कि इसमें WTO की क्या रोल है, WTO क्या इसमें रोल कर सकता है। भाई हम तो चाहें तो हम तुम मान जाओ, हम तुम्हें दे दिए और तुमने हमसे ले लिया और हमारे और आपके बीच में हमारी ट्रेडिंग शुरू हो गई, फिर इसमें WTO क्या रोल प्ले करता है। तो जानते हैं WTO भी बहुत अहम हिस्सा है और बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, जो कि हम अभी जानेंगे। यूक्रेन और रसिया युद्ध के बाद पूरे वर्ल्ड में अनाज की अचानक कमी होने से इतनी भुखमरी बढ़ जाएगी कि गरीब कंट्री साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, इन देशों में ज़्यादा भुखमरी की वजह से लोग मरेंगे और इतना ज़्यादा मर जाएंगे कि जितना कि वर्ल्ड वार 2 में नहीं मरे थे। अभी भारत में करीब $50 ट्रिलियन का अनाज सप्लाई कर चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी अभी अफ़गानिस्तान में भी भारत ने अभी सप्लाई किया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझ करके यह बयान दिया है कि WTO अगर हमें इजाज़त दे तो हम फूड सप्लाई करने में सक्षम हैं और हम तैयार भी हैं। इसके पीछे वजह बहुत ही गंभीर वजह है दोस्तों, WTO की रोल को हमारे देश के किसान समझते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों। हमारे देश के किसान जो हमको अन्न देते हैं, जो अन्नदाता हैं, उनको हमारी सरकार बहुत तरह की सब्सिडी देती है, जैसे खाद, यूरिया, बिजली, पानी की सप्लाई, इस तरह की सब्सिडी देती है और देना भी चाहिए। क्यों नहीं, क्योंकि वो हमें अनाज दे रहे हैं और हमारे किसान भाइयों को इतनी सब्सिडी देते हैं और ये सब्सिडी डायरेक्ट दिया जाता है, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में दिया जाता है। तो WTO कहता है कि इंडिया जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, क्योंकि मेरा वजूद इसलिए है क्योंकि मैं दुनिया में जाना जाता हूँ फ्री और फेयर ट्रेड के लिए। सपोज करो कि कोई ताकतवर देश, अमीर देश है जो कि ट्रेड करना चाहता है, एक गरीब देश जैसे कि श्रीलंका है, तो वहाँ के किसान हैं जो कि वहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी लेन देन करना चाहते हैं, तो उनको उतनी सब्सिडीज़ नहीं मिलती हैं जितनी कि इंडियन जो है किसानों को मिलती है। तो श्रीलंकन किसान उस फसल को जो वो बिना सब्सिडी के उगा रहे हैं उनके लिए महंगा होगा, और जो किसान सब्सिडी से
उत्पन्न करके उनके लिए सस्ता होगा। तो इस तरह से समझो कि सपोज करो कि मान लो कि इंडियन किसान है, वो किसी अनाज को 100 किलो प्रोड्यूस कर देता है 10 रुपये में, क्योंकि उसको सब्सिडी मिलती है। वही चीज़ें जो इंडियन किसान उत्पन्न करता है उसको श्रीलंकन किसान 20 रुपये में 100 किलो प्रोड्यूस कर पाता है, क्योंकि उसको सब्सिडी नहीं मिलती है। तो इस तरह से अगर ट्रेड उन दोनों देशों के बीच में होती है तो प्रॉफिट कौन कमाएगा? प्रॉफिट तो इंडियन किसान ही कमाएगा ना, इंडियन गवर्नमेंट ही मुनाफा कमाएगी ना। इसलिए WTO कहती है कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कैटेगरी में बहुत सारे देश आते हैं, इस कैटेगरी में बहुत सारे देश जैसे कि इंडिया, US, यूरोपियन यूनियन इत्यादि छोटे देशों को खा जाएंगे। ट्रेड तो एक तरफा हो जाएगा। इसलिए WTO ने बैलेंस रखने के लिए यह अलाउ नहीं करता है, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा ही अपने किसानों को सब्सिडी देता है। युवा जैसे भी कंट्री अपने किसानों को सब्सिडी देती है, लेकिन इनडायरेक्ट देती है। US जैसे कंट्रियां जो होती हैं वो अपने किसानों को सब्सिडी देती हैं, जैसे नाटो कंट्रीज़ हो गई, US हो गया, UK हो गया, ये सब जो है ये भी किसानों को देते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में अपने किसानों को देते हैं। और जिसकी वजह से उन्हें WTO उन्हें ट्रेड करने के लिए कहता है, क्योंकि ये WTO जो है डायरेक्ट वे में नहीं होने की वजह से पूरी डिटेल नहीं मिल पाती। तो वो तो कर पाते हैं, लेकिन इंडिया ट्रेड नहीं कर पाता। वो अपने गेहूं का 2% हिस्सा जो है अपने ट्रेडिंग कर पाता था अब तक। अब हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कह रहे कि पूरी दुनिया भूख से मर रहा है, ऐसे कंडीशन में हमें पूरी दुनिया को अनाज सप्लाई करना चाहिए। लेकिन ऐसे कंडीशन में एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, इन फ्यूचर में भी और भी विदेशी यही कहेंगे कि पूरी दुनिया भूखमरी है, और अगर मुझे भी ट्रेड नहीं करने दिया जाएगा तो फिर आपने भारत को क्यों फ्यूचर में करने दिया था। तो WTO इस तरीके से दोस्तों बाध्य है। जब यह बात WTO कह रहा होगा कि तो USA भी उसका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि अमेरिका बहुत ही गंदी खेल खेलता है। US इस बात का वेट करता है कि किसी भी देश में महामारी बढ़ जाए, इतनी महामारी बढ़ जाए कि वो आधे रेट में किसी भी देश को फूड सप्लाई कर सके। अभी भी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम एक्चुअल नेचुरल रेट पर अगर हमें सप्लाई करने दिया जाए तो हम करेंगे, क्योंकि बहुत देशों में भुखमरी है। वो सारे दोस्त देश को त्रासदी से जूझ रहे हैं, और हमें बहुत सारी समस्याएं भुखमरी हैं। और इस भुखमरी से निजात पाने के लिए हमें ट्रेड करना चाहिए, और हमें ट्रेड करने देना चाहिए। ये सच है कि WTO को वास्तव में यूरोपियन यूनियन या पश्चिमी देश ही कंट्रोल करते हैं, अतः इंडिया चाह कर सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर WTO इन्हें परमिशन भी देता है तो पश्चिमी देश इन्हें रोक लगाएंगे, क्योंकि उन्हें इस तरीके की सिचुएशन में बहुत फ़ायदा हुआ है और होता रहेगा और होता रहा है। तो अमेरिका जैसे देश ऐसा कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि भुखमरी और फैले और हमारे देश में हमारे US से यह ट्रेड बढ़े, और इंडिया जैसे देश जो कि डायरेक्ट अपने किसानों को सब्सिडी देता है वो जो है यह ट्रेड नहीं कर सके। तो दोस्तों इतनी सी बात थी कि WTO परमिशन क्यों मांगना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो है यही फ्री एंड फेयर ट्रेड चाहता है, जो कि इंडियन किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, और जो गरीब कंट्रीज़ हैं जिनके किसानों को सब्सिडी नहीं मिल पाती है, तो इसके वजह से जो हम ट्रेड करेंगे वो उन किसानों को बहुत महंगा पड़ जाएगा, और हमारे कंट्री किसानों को बहुत प्रॉफिटेबल होगा। इसलिए WTO ऐसा नहीं करने देता। यही सेम प्रॉफिट और मुनाफा अदर कंट्रीज़ भी जैसे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे कंट्रीज़ भी करती हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में अपने किसानों को सब्सिडीज़ देती हैं। तो इसके वजह से क्या है कि ये WTO नहीं जान पाता और उन्हें ट्रेड करने देता है। तो अभी अमेरिका वगैरह यही चाहते हैं कि दुनिया में कितनी भुखमरी फैल जाए, इतना भुखमरी फैल जाए कि हम उसी सामान को, उसी चीज़ को इतने हायर लेवल पे हम ट्रेड करें ताकि हमें और से ज़्यादा मुनाफा हो सके। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अमेरिका जैसे कंट्री जैसा करती हैं। फिर भी WTO की यही रिक्वायरमेंट है, इसीलिए PM मोदी इसकी
जो है परमिशन चाहते थे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दें। हम आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।